हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजल्स ऑफ ब्लिस। और मैं लौट आई हूँ एक नए टैरो प्लस ओरेकल रीडिंग वीडियो के साथ। आज का वीडियो जो है वो है आपके नेक्स्ट स्टेप के लिए क्या गाइडेंस होगा एंजल्स की तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से। ठीक है, किस तरह से आपको अगली स्टेप उठानी है, अगली स्टेप उठाते वक्त आपको क्या क्या ध्यान रखना है। अभी आपका अगला स्टेप जो है वो आपके करियर से रिलेटेड हो, आपके एजुकेशन से रिलेटेड हो, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ से रिलेटेड हो, एनीथिंग। ओके, अगला स्टेप आपको अगला क्या स्टेप लेना है या फिर क्या क्या ज़रूरत है, क्या क्या आपको करना है उस चीज़ के लिए, नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, एक आगे आप कैसे बढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें हम इस रीडिंग के थ्रू देखने वाले हैं। ओके, अगला स्टेप आपके लिए क्या होगा, क्या क्या आपको उस हिसाब से करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, ये भी हम देखेंगे। ठीक है, ये वीडियो मैंने कल ही के दिन पे एक पोल डाला हुआ था मेरे चैनल पे, जहाँ पे मैंने आप लोगों से पूछा था कि आप लोगों को कौन सा वीडियो देखना है और आपको मैंने 4 ऑप्शंस दिए थे, आपको वोट करना था। तो इसको कुछ 48% अभी जब मैं चेक कर रही हूँ, सुबह के वक्त शूटिंग कर रही हूँ ये, तो जब सुबह के वक्त देखा था मैंने तो 48% कुछ वोट्स थे इस टॉपिक के लिए। तो ये वाला टॉपिक मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ। ऐसे मेरे कम्युनिटी टैब पर चेक किया करो, आपको जो देखना है वीडियो उसको वोट किया करो, ताकि मुझे समझ में आए कि आपको क्या देखना है, अब आगे क्या क्या देखना चाहोगे। ठीक है, किस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है। सेकंड हाईएस्ट वोट मिले थे स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, तो वो भी वीडियो मैं बनाने वाली हूँ, वो भी जल्दी मेरे चैनल पे आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। आज वाला जो ये है रीडिंग, वो पिक अ कार्ड रीडिंग होने वाला है गाइस। सो 2 पाइल्स होंगे आप लोगों के सामने। सो फर्स्ट जो है वो है पिंक कलर का ये पेंडुलम। ठीक है, दोनों में से कोई एक ही चूज़ कीजिए गाइस। एंड सेकंड है ये क्लियर एकदम वाइट पेंडुलम। ठीक है, वाइट क्लियर पेंडुलम। तो आपको जो भी पेंडुलम सूट करता है, आपको ऐसा लगता है कि रेजोनेट कर रहा है, या फिर आपको कलर कोई पसंद आता है, जो भी है उस हिसाब से आप लोग सिलेक्ट कर लीजिए अपनी पाइल। नीचे मैंने कमेंट अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं, तो उस हिसाब से आप वीडियो फॉरवर्ड करके अपनी वाली रीडिंग एंजॉय कर सकते हो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विथ पाइल नंबर 1, जिन्होंने पिंक कलर का पेंडुलम चूज़ किया था। जिन्होंने पिंक कलर का पेंडुलम चूज़ किया था, हम उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहले आप लोगों के एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट कर लेती हूँ मैं। ओके, अपनी आंखें बंद कीजिए। दिस इज़ गोइंग टू बी अ स्पिरिचुअल रीडिंग। ठीक है, तो अपनी आंखें बंद कीजिए। अपने ब्रीदिंग पे फोकस कीजिए। अब आप अपनी आंखें खोल के जो मैं इंसेंस जला रही हूँ उसको देख सकते हो। इससे आपकी क्लिंजनिंग हो जाएगी और आपके मैसेजेस जो है आप खुले दिल से एक्सेप्ट कर पाओगे, एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, इस रीडिंग की तरफ से, अदरवाइज भी। ओके, ओके, आप लोगों के लिए रीडिंग शुरू करते हैं। गिने चुने कार्ड्स ले रहे हैं हम, और ऑन पॉइंट एकदम मैसेजेस हम देखेंगे आप लोगों के लिए। ओके, जिन्होंने पिंक कलर का पेंडुलम चूज़ किया है, आपके लिए नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, आपके लिए नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए और उसको कैसे आप नेक्स्ट स्टेप को लें, कैसे उठाएं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ओके, फोकस एंड स्टेबिलिटी का कार्ड है आप लोगों के लिए, एम्परर। जब एम्परर आता है तो सबसे पहली चीज़ मैं बताती हूँ गाइज आप लोगों को कि अभी आपके लाइफ में थोड़ा डिसिप्लिन लाने की ज़रूरत है। ओके, ये मेरी तरफ से गिरे हैं, ये खुद नहीं गिरे, सॉरी, ये नहीं लेंगे हम।
Okay, we'll take one more card. Page of Feathers, Exploration, Discovery, and at the back of the deck we have Queen of Shells, Peace and Compassion. So सबसे पहले जो आप लोगों के लिए दिखाई देता है समवेयर ये दिखाई देता है आपको कि अभी डिसिप्लिन लाने की लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। डिसिप्लिन लाने की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है। आप प्लान्स बनाते हो, ओके, आपका गोल सेट है, आपको क्या चाहिए, पर उस हिसाब से काम आपका उतना तेज़ी से बनता नहीं है। सो नेक्स्ट स्टेप आप लोगों के लिए ये होगा अभी कि आप अपना फोकस बनाओ, जो चीज़ अचीव करना चाहते हो उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाओ, ठीक है, हाथ धो के पड़ जाओ। एंड समवेयर इफ़र्ट्स में कमी है, ठीक है, इफ़र्ट्स लाना उतना ज़रूरी है, वो थोड़ा लाने की कोशिश कीजिए। अगर लेज़ीनेस है, इनडिसिप्लिन है, तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा फोकस कीजिए इन सारी चीज़ों पे। आप लोगों की लाइफ में ना कहीं नेक्स्ट स्टेप आपका ये होने वाला है कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। अभी आपका प्रॉब्लम ये चल रहा था आपकी लाइफ में समवेयर कि एक चीज़ फिक्स करने जाओ तो दूसरी चीज़ ख़राब हो जाती थी, दूसरी चीज़ फिक्स कर लो तो पहली में फिर से कुछ गड़बड़ हो जाना, पहली फिक्स कर ली वापस से तो तीसरी कोई नई प्रॉब्लम आ गई है। तो एक स्टेबिलिटी नहीं थी, एक ना शांति नहीं थी, एक स्टेप से नहीं जा रही थी लाइफ, ठीक है, ऊपर नहीं जा रहे थे आप। जब एक स्टेप ऊपर ले रहे थे 2 स्टेप नीचे आ रहे थे, ठीक है। तो ये वाला दिक्कत जो है आपकी ज़िंदगी की वो कवर होती हुई, वो रिकवर होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। आप नई चीज़ें अपनी लाइफ में सीखने का मौका आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ओके। नई चीज़ें आप सीख रहे हो आपकी लाइफ में, नई चीज़ें आप एक्सप्लोर कर रहे हो अपनी लाइफ में, डिफरेंट चीज़ों के बारे में सीख रहे हो, जान रहे हो, एक्सप्लोर कर रहे हो, और एवरीडे आप लोगों को एक नया कुछ सीखने का मौका मिल रहा है, ठीक है। हो सकता है घर बैठे ही हो नया ऐसा कोई कोर्स भी आप कर सकते हो। जैसे अभी फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, मेरा एंजल थेरेपी का बैच नंबर 13 आ रहा है, अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे भी आपको स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, और वहाँ पे मैं मेरे और कोर्सेज़ के बारे में भी आप लोगों को बताऊँगी, तो आप लोग और भी सीखते रह सकते हो, वही करके रुकोगे ऐसा नहीं। साथ ही मैं वहाँ पे फ्री रेकी हीलिंग सेशंस करती रहती हूँ मेरी मदर के साथ, वहाँ पे फ्री रेमेडीज़ शेयर कर रही होती हूँ। तो ये आपका लाइफ टाइम का समवेयर स्पिरिचुअलिटी से कनेक्शन आप लोगों का बन जाएगा। सो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए। सिर्फ 1000 रुपीज़ फ़ीस है एंड 21 डेज़ का लंबा कोर्स होने वाला है। सो इफ़ इंटरेस्टेड, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है, आप ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हो मुझे, मैं और डिटेल्स आपको दे दूँगी। द पॉइंट इज़ कि आप नई चीज़ें सीखने की यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि आप उत्सुक भी हो, आप इंटरेस्टेड भी हो नई सारी चीज़ें सीखने के लिए, और आप उस जर्नी में हो, अभी आप एक डिस्कवरी के जर्नी में हो, ठीक है। साथ ही आप लोगों का नेक्स्ट स्टेप जो होने वाला है, एट द बैक ऑफ द डेक वी हैव क्वीन ऑफ शेल्स। तो समवेयर एक पीस आपकी ज़िंदगी में, जैसे मैं कह रही थी ना, ये दोनों कार्ड्स काफ़ी जेलअप हो रहे हैं एक दूसरे के साथ में, कि फोकस आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रहा है, साथ ही दिमाग की शांति आप लोगों के लिए आ रही है इस वक्त में, ये दिखाई देता है, विच इज़ गोइंग टू बी रियली गुड फॉर यू। क्योंकि प्रॉब्लम्स से काफ़ी सारे गुजर रहे थे, प्रॉब्लम्स एक के बाद एक आ रहे थे, तो वो प्रॉब्लम्स का जो चेन है वो ब्रेक करते हुए आप दिखाई दे रहे हो। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं ऐसा वीडियो बनाऊं कि आप गलतियों का पैटर्न या फिर बैड कर्मा का पैटर्न या फिर बैड लक का पैटर्न अगर आप ब्रेक करना चाहते हो, और आप चाहते हो कि मैं ऐसा वीडियो बनाऊं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं वैसे वाले सारे वीडियोज़ मेरे सेकेंड चैनल आर्केन एंजल पे बनाती हूँ, तो उस चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आई बटन में आपको उस चैनल की लिंक मिल जाएगी, ठीक है। और देखते हैं आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है फॉर नेक्स्ट स्टेप। बहुत सारे कार्ड्स इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश कर रही हूँ मैं इसमें, ताकि हर तरफ से हमें गाइडेंस मिले, सिर्फ लव लाइफ ही नहीं या फिर सिर्फ करियर लाइफ ही नहीं, पूरे ऑल ओवर लाइफ के लिए हमें गाइडेंस मिले, इसलिए बहुत सारे कार्ड्स इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश मैं कर रही हूँ इस रीडिंग में। ओके, वी हैव ग्राउंडेड, ठीक है। अगेन स्टेबिलिटी का कार्ड, काफ़ी स्टेबिलिटी, ये पॉइंट बहुत खुलकर आ रहा है सामने। समवेयर आप लोग ना सेटल नहीं हो पा रहे थे, हो सकता है कि फाइनेंशियली और या फिर लव लाइफ में या फिर करियर लाइफ में, जैसे भी आप सेटल नहीं हो पा रहे थे, आप स्टेबल नहीं हो पा रहे थे। जॉब आती है पर टिकती नहीं, या फिर अच्छी वाली जैसे चाहिए वैसे मिलती नहीं, या फिर रिलेशनशिप में भी नया रिलेशनशिप भी अगर आता है तो वो टिकता नहीं है, दिक्कतें कुछ हो जाती है, या फिर पर्सन गलत निकल जाता है, या फिर सोलमेट के साथ कनेक्शन वगैरह का प्रॉब्लम। जैसे मैं सोलमेट का नाम ले रही हूँ, डिवाइन लव का कार्ड कूद पड़ा है बाहर, तो समवेयर सोलमेट ट्विन फ्लेम के साथ रीयूनियन नहीं हो पाता है, प्रॉपर चीज़ें जो हैं
रिलेशनशिप वाइज भी अगर हम देखें तो ठीक नहीं रहती हैं। ये समवेयर अगर आप लोगों को दिक्कत आपकी लाइफ में चल रही है तो ये भी एक नेक्स्ट स्टेप आपकी लाइफ में दिखाई देता है। ठीक है, समवेयर एंजल्स की तरफ से गाइडेंस आप लोगों के लिए ये है ना गाइस कि आप एक शेड्यूल बना लो, आप अपने लिए एक प्लान बना लो। वी हैव करेज एट द बैक ऑफ द डेक। आप ना एक दिमाग सेट कर लो। सबसे पहले नेक्स्ट स्टेप आपकी लाइफ में ये होनी चाहिए कि आपको सबसे पहले क्या बैलेंस करना है। आपको लव लाइफ इंपॉर्टेंट है या आपका सेल्फ रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है या फिर आपका करियर लाइफ इंपॉर्टेंट है या फिर फैमिली लाइफ इंपॉर्टेंट है, ये सोच लो। क्योंकि सारी जगह आप सारी चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करोगे, सारी तरफ भागोगे तो फिर एक भी चीज़ ठीक तरह से अचीव नहीं कर पाओगे। ओके, एंड समवेयर यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस ये आ रहा है कि इट इज़ टाइम कि आप ग्राउंडेड फील करें, यानी कि अपने आप में खुश फील करें। ठीक है, अब करेज यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट होता है, यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट होता है करेज कि आप कदम उठाने से डरते हैं, आप आगे बढ़ने से डरते हैं। तो आपका सबसे पहला जो एक गाइडेंस आपके लिए नेक्स्ट स्टेप के लिए आ रहा है वो है अपने अंदर थोड़ी सी हिम्मत जगाओ। ओके, आप अपनी ज़िंदगी में खुशी के हकदार हो। और खुशी ना गाइज इस ज़माने में ऐसी दिक्कत है खुशी से रिलेटेड कि खुशी सिर्फ मांगने से मिलती है। अगर आप वेट करते रहोगे कि सामने वाला कभी ना कभी थक हार के मुझे खुशी देगा, तो ऐसा नहीं होता है आजकल के ज़िंदगी में। ठीक है, खुशी हम एक तो सबसे पहले सेल्फ लव का भी कार्ड है। खुशी आप डिज़र्व करते हो, आप खुश रहना डिज़र्व करते हो। और आप खुश कैसे रहोगे? अगर आप खुद को खुश करते हो तो। दूसरे की ज़िंदगी में दूसरे के तरफ से खुशी अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो क्योंकि वो खुश है तो उसी में मेरी खुशी है, ऐसा नहीं होता। ये कोई फिल्म नहीं चल रही है ना। कभी ना कभी जाकर एक तरफ़ा ऐसा जब होता रहता है तो एक तरफ़ा होने की वजह से आगे जाके ऐसे रिलेशनशिप्स में दिक्कत आती ही आती है। तो आपको क्या करना है, अपनी खुशी को भी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ अपने बारे में सोचो। सेल्फिश एंड सेल्फ लव में बहुत डिफरेंस होता है गाइस। सेल्फिशनेस और सेल्फ लव में बहुत डिफरेंस होता है। दिखता वो सेम ही है, ठीक है, देखने जाओ तो दिखता सेम ही है, पर उसमें बहुत डिफरेंस होता है। हर बार अपना छोड़कर दूसरे के खुशी के बारे में सोचना ना पागलपन है गाइस, मैं तो कहूँगी पागलपन है। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि हर बार सामने वाला ही भी वैसा ही सोचे, ऐसा नहीं होता है ना। सो समवेयर आपको अपने बारे में सोचना है। द नेक्स्ट स्टेप यू हैव टू टेक, जो नेक्स्ट स्टेप आपको लेना है अपने ग्रोथ के लिए या फिर अपनी स्टेबिलिटी के लिए, अगर आप स्टेबल बनना चाहते हो लाइफ में, समवेयर ग्रो करना चाहते हो अपनी लाइफ में, एक फोकस लाना चाहते हो, एक बैलेंस लाना चाहते हो अपनी लाइफ में, तो सबसे पहले जो है सेल्फ लव के बारे में आपको वर्क करना है और ग्राउंडेड रहना है। अगर ऐसी कोई चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, अगेन आपको पता है मेरा रीडिंग 100% ऑनेस्ट होता है, तो मैं बुरी चीज़ें भी बताऊंगी। अगर ऐसी प्रॉब्लम है आप लोगों के साथ कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो या फिर मुझे तो सब कुछ आता है, ओके, इसमें हो, तो ये एटीट्यूड अभी साइड में रखने का टाइम है। आपको ये एटीट्यूड साइड में रखना चाहिए, ठीक है। अगर जेलसी, ग्रीड, नेगेटिविटी ऐसे प्रॉब्लम से गूंज रहे हो, ऐसी चीज़ें अपने अंदर रखे हुए हो, तो उनको बाहर पुश करने की ज़रूरत है। इट इज़ टाइम कि आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो जाओ। ये अभी ऐसा टाइम है कि आप स्पिरिचुअली अपनी लाइफ को बैलेंस करो। आपका ना दिक्कत ऐसा नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं हैं, या फिर ऐसा नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ ही ख़राब है, राइट। जो अच्छा है उस पर फोकस करो, उसके लिए थैंकफुल रहो एंड उसके पीछे भागो, ओके। एक और समवेयर ग्राउंडेड का भी कार्ड है, यू हैव एम्परर एज वेल। एक चीज़ अपने ज़िंदगी में फ़िक्स करो कि ये मुझे चाहिए और उसके पीछे भागो। अगर आप करियर लाइफ में भी दिक्कत है, लव लाइफ में भी दिक्कत है, तो आप बैलेंस करने की कोशिश करो। थोड़ा टाइम आप लव के लिए देते हो, काम के लिए थोड़ा, ऐसा मत करो। फिर एक टाइम पे एक चीज़ को बैलेंस करो, ठीक है। करियर लाइफ इंपॉर्टेंट है, लव लाइफ इंपॉर्टेंट है, आप चूज़ करो आपको उन दोनों में से किस चीज़ पे सबसे पहले फोकस करना है। देखो कि क्या वेट कर सकता है, ठीक है। देखो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरत है। आपको उस लवर की ज़रूरत है या फिर अभी फाइनेंशियली स्टेबल होने की ज़रूरत है। उन दोनों में से क्या आपको, हर एक के लिए वो आंसर अलग होगा,
ओके उसका आंसर मैं आपके लिए या फिर कोई हीलर आपके लिए, कोई टैरो रीडर आपके लिए नहीं दे सकता। वो आपकी ज़िंदगी है, आपको चूज़ करना है। दिस इज़ टाइम कि आप चूज़ करो कि आपको वो लव लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फिर करियर, एजुकेशन, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप सी द नेक्स्ट स्टेप कैन बी कि आप लोग बैठो और एक प्रोज एंड कॉन्स की लिस्ट बनाओ। आप बनाओ कि आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए। आप एक विश की लिस्ट बनाओ कि मुझे ये चीज़ें अचीव करनी है, तो इन चीज़ों के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। सी यू हैव अ प्लान रेडी, यू आर वर्किंग, आप वर्क कर रहे हो, पर आपका जो वर्क है जितना होना चाहिए, जितनी शिद्दत होनी चाहिए, उतनी आप 100% नहीं दे पा रहे हो इस वक्त में। एंड दैट इज़ बिकॉज आपकी ज़िंदगी का कोई भी हिस्सा बैलेंस्ड दिखाई नहीं देता। ठीक है, यानी कि आपकी फैमिली में कुछ ना कुछ दिक्कत है, करियर लाइफ में कुछ ना कुछ दिक्कत है, लव लाइफ में कुछ ना कुछ दिक्कत है। दैट इज़ वाई यूनिवर्स इज सजेस्टिंग यू कि एक टाइम पे एक ही चीज़ पे फोकस करो। ठीक है, ज़्यादा सारी चीज़ों पे ध्यान बटेगा तो कोई भी चीज़ ठीक से अचीव नहीं कर पाओगे। एक टाइम पे एक चीज़ पे बैलेंस करो, एक चीज़ पे फोकस करो। ठीक है, फोकस लाना लाइफ में आपके अभी बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। ओके, ऑल्सो आई सी कि यूनिवर्स जो है आपको साइंस दिखा रहे हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ दिखा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आगे कैसे चलना है, आपके लिए रास्ते खोल रहे हैं। अगर वो रास्ता आपके लिए बहुत ट्राई कर रहे हो, आप नहीं खुल रहा है, तो ये समझ लो कि यूनिवर्स के लिए यूनिवर्स के दिमाग में कुछ और प्लान है आपके लिए और ये आपकी जर्नी नहीं है। ठीक है, रॉन्ग थिंग्स पे भी फोकस करना बंद करो, ये नेगेटिविटी पे फोकस करना बंद करो। लोग आपकी ज़िंदगी में ऐसे काफ़ी सारे आएंगे जो आपको बोलेंगे कि तुमसे ये नहीं होगा, तुमसे ये नहीं होता है, या फिर तुमको मैं सपोर्ट नहीं करूँगा। आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, आप स्ट्रॉन्ग हो, आपका बस फोकस गलत जगह पे है। ओके, फोकस आप ठीक से नहीं कर पा रहे हो, दैट इज़ द प्रॉब्लम, वो दिक्कत है। ओके, वी हैव 2 कार्ड्स, नैरो पाथवे एंड पैशन एंड प्लेजर। ठीक है, मैं दोनों कार्ड्स के बारे में बताऊंगी। एट द बैक ऑफ द डेक वी हैव वेलियंट करेज, जो कि अगेन टेक एक्शन का कार्ड है। बैक ऑफ द डेक आप देख सकते हो, करेज आया है वापस से। हिम्मत करो गाइज, ये बहुत रिपीट हो रहा है मैसेज, हिम्मत करो। इट इज़ टाइम कि आप हिम्मत करो। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको हिम्मत करना, एक्शन लेना। ठीक है, प्लानिंग हो गया, पेपर पे आपने सब कुछ कर लिया, दिमाग में आपने सब कुछ कैलकुलेशन कर लिया, बट इट इज़ टाइम कि अभी आप समवेयर एक्शन लो। ठीक है, मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, या फिर मुझे अपना जॉब सिक्योर करना है, या फिर मुझे मेरा ड्रीम जॉब अचीव करना है। ठीक है, करना है, पर उसके लिए आप क्या कर रहे हो? समवेयर गो इनटू लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह देखिए, दीज आर ऑल एनर्जी वर्क्स, पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहता है कि आपको उसके साथ कहीं ना कहीं एक्शन लेना भी ज़रूरी है। ठीक है, सिर्फ बैठ रहे हो, पेपर पे मैनिफेस्ट कर रहे हो, दैट इज़ नॉट द थिंग। आगे जाके भी वो इम्पॉर्टेंट है, वो करना इम्पॉर्टेंट है, पर उसके साथ में आपको कुछ एक्शन फिजिकल लेना भी, फिजिकल वर्ल्ड में जी रहे हैं हम, 3D वर्ल्ड में जी रहे हैं, तो 3D एक्शन लेना भी ज़रूरी होता है। ओके, तो यूनिवर्स आपको हेल्प करेंगे, यूनिवर्स आपके साथ में है। दिस इज़ राइट टाइम फॉर यू टू टेक एक्शन, सो आगे बढ़िए। ठीक है, देन वी हैव नैरो पाथवे। आपको मुझे काफ़ी लोग दिखाई देते हैं ऐसे जो चैलेंज करते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है गाइस, ये ध्यान से सुनना। आपको बहुत लोग दिखाई देते हैं कि चैलेंज करते हैं, आपको कहते हैं कि ये नहीं कर सकते हो तुम। ये मैंने अब आप पहले कार्ड आने से पहले ये पॉइंट कहीं ना कहीं टचअप कर लिया था, बट मैं वापस से करना चाहूँगी। बहुत लोग ऐसे हैं जो आपको कहते हैं कि तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे नहीं होगा, तुम्हारे बस की बात नहीं है, इतने साल नहीं कर पाए तुम, अब क्या कर लोगे, अब क्या उखाड़ लोगे। ठीक है, ये तुम्हारे बस की बात नहीं, ये तुमसे नहीं हो पाएगा। आसपास के काफ़ी लोग हैं जो आपको कहते हैं, और उसकी वजह से आपका थॉट भी ऐसा हो गया कि क्या ये मेरे से होगा क्या, किसी को मेरे में कॉन्फिडेंस ही नहीं है, मेरे से हो पाएगा क्या? हो पाएगा। लोग कुछ भी कहें, यूनिवर्स कह रहे हैं आपसे हो पाएगा, आप कर लोगे, बहुत ही आराम से कर लोगे। और आपके आसपास के लोग ज़्यादा जानते हैं आपको, या फिर यूनिवर्स जानते हैं ज़्यादा आपको, यही सोचो। ठीक है, यूनिवर्स कह रहे हैं आपको कि रास्ता कठिन है क्योंकि तुमने उसको कठिन समझा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, एक एक गोल अचीव करो। देखिए ऐसा ये आपका जो थॉट है ना, फॉर एग्जांपल मैं 2-3 एग्जांपल्स में आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आपको आपका बिज़नेस जो है वो ग्रो करना है, आपने अगर ठान लिया है कि मुझे महीने में मेरा घर बार चले उतना मुझे पैसा चाहिए। ओके, अभी घर बार चलने के लिए आपको आज की डेट में एटलीस्ट 20,000 to 30,000 आना ज़रूरी होता है। ओके,
तो फर्स्ट स्टेप आपका ये होना चाहिए कि मेरा बिज़नेस इतना चले कि मैं अपना सिर्फ खर्चा उठा पाऊँ, घर का रहने दो, एटलीस्ट मेरा खर्चा, यानी कि मेरे कॉस्मेटिक्स हो, चाहे मेरा एक्स्ट्रा का जो मैं खाना पीना मंगाते हैं बाहर से या फिर कोई लग्जरी आइटम मंगाते हैं, तो एटलीस्ट उतना मैं कर पाऊँ। एक एक धीरे, और फिर एक ऐसे धीरे धीरे करके स्टेप लो, एकदम से बड़ा स्टेप नहीं ले लेना। अगर आप बैठ के मैनिफेस्ट करते हो कि मुझे 1 करोड़ मिल जाए, ओके, तो ये ओवरनाइट नहीं होगा, समथिंग पॉसिबल। यूनिवर्स को छोटे टास्क दो जो वो आपको हेल्प कर सके, ठीक है। सो छोटी छोटी अफर्मेशंस रखो जो एवरीडे में यूनिवर्स के हेल्प के साथ आप खुद भी अपनी हेल्प डाल के आप अचीव कर पाओ, ठीक है। लव अट्रैक्ट करने के लिए ये मत सोचो, ये सबसे एकदम से ये अपना मैनिफेस्टेशन के लिए ये मत रखो कि लवर मेरी ज़िंदगी में वापस आ गए हैं, उन्होंने मुझे सॉरी कहा है। ये बहुत बड़ी चीज़ है, आपके लवर को देखकर ये लगता है कि ये बहुत बड़ी चीज़ है ना। सो सब तो आप क्या कर सकते हो इस वक्त में, आप कर सकते हो कि लवर ने जो है, लवर मेरे बारे में सोच रहे हैं, ये आपका फर्स्ट अफर्मेशन होना चाहिए। इसमें एक 10-15 डेज़ डालो, उसके बाद में आप ये करो कि लवर ने मुझे मैसेज किया है किसी भी बहाने से सही, फिर उतनी लिबर्टी यूनिवर्स को दो कि ठीक है आप देख लो आपको कैसे करना है, पर लवर का मुझे मैसेज आया हुआ है, ओके। या फिर लवर मेरे स्टेटस देख रहे हैं, लवर मेरी फेसबुक पोस्ट को लाइक कर रहे हैं, या फिर जो भी है, ऐसे आगे बढ़ो, धीरे धीरे आगे बढ़ो, ठीक है। फिर ये करो कि एक बार आप कम्युनिकेशन में आ गए, थोड़ा सा उन्होंने मैसेज कर दिया या फिर ये कर दिया, फिर उसके बाद आप इस अफर्मेशन को रखो कि लवर ने जो है, लवर को गलती का एहसास हुआ है, वो माफ़ी मांगना चाहते हैं, उन्होंने माफ़ी मांगी है। एक स्टेप करके आगे बढ़ो, एकदम से नहीं करना, ठीक है। देन वी हैव पैशन एंड प्लेजर एज वेल। समवेयर आपकी ज़िंदगी में आपको जो अच्छा लगता है वो आपकी ज़िंदगी में एज गिफ्ट यूनिवर्स आपको देने वाले हैं इन रियली शॉर्ट टाइम, ठीक है। गुड न्यूज़ की तरफ से आपके लिए वो आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर आपके दिल को सबसे करीब आपके लवर हैं तो वो शायद आपकी लाइफ में रिटर्न आएंगे। आपके दिल के करीब अगर कोई आपके बच्चे हैं तो आपके बच्चों की तरफ से आपको गुड न्यूज़ आती दिखाई दे रही है। आपके दिल के करीब अगर आपका करियर है, आपका जॉब है, आपका एजुकेशन है, तो उससे रिलेटेड कोई अच्छी खबर आप लोगों के लिए बहुत ही जल्दी आ रही है। यूनिवर्स आपको जो है गिफ्ट रिवॉर्ड भी दे रहे हैं, ऐसे ही नहीं यूनिवर्स की सिर्फ मेहनत करो तुम, यूनिवर्स आपको गिफ्ट भी दे रहे हैं, यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड भी दे रहे हैं। आपके लिए अफर्मेशंस क्या होने चाहिए, एंड ओके, सनस्टोन सबसे पहले मैसेज क्या होगा और क्लियर में वो भी हम देखेंगे। Okay, we have sunstone, we have rhodonite, tourmalated quartz, okay, great. And at the back of the deck we have labradorite, great. See the magic. यूनिवर्स आपको कह रहे हैं, एट द बैक ऑफ द डेक वी हैव लैब्राडोराइट। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि वो मैजिक जो तुम चाहते हो, नेक्स्ट स्टेप आप लोगों की यही होगी कि मैजिक जो वो चाहते हो जो आपकी ज़िंदगी में हो, जो चेंज चाहते हो आप, जो ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो, वो बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि उसके लिए आंखें खुली रखो, ओके। साइंस दे रहे हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ दिखा रहे हैं, एंड साथ ही ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में लेके आ रहे हैं यूनिवर्स, जिससे आपको लगेगा कि येस यूनिवर्स इज़ ऑन योर साइड। अभी आपको कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसा लगता भी होगा कि यूनिवर्स कर भी रहे हैं या नहीं कुछ मेरे लिए, मेरा मैसेज वहाँ तक पहुँच भी रहा है या फिर नहीं। यूनिवर्स की तरफ से इस रीडिंग से आपको ये क्लियर चीज़ मिल गई कि वो आपके साथ में है, और वो आपको कह रहे हैं कि अभी तुम बैठो और मज़े देखो अपनी लाइफ में, कितना बदलाव आएगा, कितनी बेटर बनती है लाइफ, अभी तुम देखो, ओके। अभी तुम बैठ के देखो, अभी तुम चेंज देखो, पर उसके लिए करेज लो, टेक एक्शन, ओके। हिम्मत करो, टेक एक्शन। वी ऑल्सो हैव हमारे पास पैशन एंड प्लेजर भी था, हमारे लिए टेक प्लेजर इन द थिंग्स यू डू भी आया है। जो भी कर रहे हो, ओके, 100% डालो उसमें और दिल से करो, ओके। और उसमें सिर्फ फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस ग्रो करना है, सिर्फ आपका पैसा चाहिए, ये एम नहीं होना चाहिए, मटेरियलिस्टिक एम नहीं होना चाहिए। उसमें आप खुशी ढूंढने की कोशिश करो, उससे मुझे खुशी चाहिए, ये आप ढूंढने की कोशिश करो। फॉर एग्जांपल लव भी अगर अट्रैक्ट करना चाहते हो अपनी लाइफ में, सोलमेट को, ट्विन फ्लेम को अगर सेपरेशन में हो अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो उस डायरेक्शन से भी ये देखने की कोशिश करो कि उस रिलेशनशिप में आपको खुशी मिले,
उस रिलेशनशिप में आपको पीस मिले। ये कोई इंसान को आपकी ज़िंदगी में वापस ले आना, ये आपकी ज़िद नहीं होनी चाहिए। आपकी ज़िद ये होनी चाहिए कि वो इंसान मुझे खुशी दे, वो इंसान मुझे शांति दे, वो इंसान मुझे प्लेजर दे, वो इंसान मेरी ज़िंदगी का एक अच्छा हिस्सा बन के रहे। सिर्फ हिस्सा बन के रहे ये ज़रूरी नहीं है, उसमें मुझे खुशी भी मिले, उसमें उस इंसान को भी खुशी मिले, है ना। देन वी हैव रोडोनाइट एज वेल। कहीं ना कहीं आपको पास्ट को भूलने की ज़रूरत है। ओके, गाइडेंस आपको नेक्स्ट स्टेप आपको यूनिवर्स तभी ले जा पाएंगे जब आप पिछली बातें भूलोगे, पिछली चीज़ों को माफ़ करोगे। ओके, अपने आप को, कहीं हो सकता है कि आपने गलतियाँ की हो इन द पास्ट, हो सकता है किसी और ने आपकी ज़िंदगी में आकर गलतियाँ की जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी ख़राब हो गई है, बट यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि भूल जाओ, फॉरगिव करो। अभी आपकी ज़िंदगी जो है 360 डिग्री टर्न लेने वाली है, बहुत अच्छा टर्न लेने वाली है। तो अभी ये मत सोचो कि पीछे क्या हुआ था, forget it and forgive it. Okay, and next also we have a tumulated chords which says get out of your own way. जैसे मैं आप लोगों को कह रही थी ना, आपके सामने सारे रास्ते यूनिवर्स रखने वाले हैं, रख रहे हैं। आप बस एक हिम्मत करो, ठीक है। आप ही अपनी ज़िंदगी का कांटा बन गए हो, क्योंकि आप जो है आसपास के लोगों का बड़ा सुनते हो और आसपास के लोग आपको डीमोटिवेट करते हैं, या फिर आप अपने अंदर नेगेटिविटी सब बिठा के बैठे हो, ठीक है, नेगेटिविटी को जगह दे के बैठे हो। आप ही अपने खुद के दुश्मन बन गए हो। मैनिफेस्ट तो करते हो, ठीक है, 55 × 5 33 × 3 ये सारी चीज़ें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये वो सब कुछ करते हो। एंजल्स के साथ कम्युनिकेशन, सब कुछ, एवरीथिंग, सब कुछ करते हो जो करना चाहिए। फिर रात को सोते वक्त ये दिमाग में आता है मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ, इसका फ़ायदा होगा भी या नहीं होगा। फिर दिन भर जो किया है वो सारा वेस्ट, ठीक है। आप खुद ही अपने दुश्मन बन रहे हो इस वक्त में, ठीक है। मैनिफेस्ट जो कर रहे हो, यूनिवर्स पे 100% भरोसा रखो। यूनिवर्स आपकी बातें सुन रहे हैं, एंड अफर्मेशंस जो है अपने वो पॉजिटिव रखो। किसी एंजल की तरफ से अगर कोई स्पेसिफिक मैसेज है आप लोगों के लिए, कोई स्पेसिफिक आर्क एंजल, तो हम देखेंगे। ओके, चैमुअल गिर रहे थे, आर्क एंजल चैमुअल गिर रहा था, तो वो देख लेंगे हम लोग। एंड एट द बैक वी हैव ब्लैक ऑनेक्स विच इज़ फॉर प्रोटेक्शन। ओके, आर्क एंजल चैमुअल की तरफ से मैसेज है आपके लिए। अफर्मेशंस आपकी लाइफ की होनी चाहिए। आई अट्रैक्ट हेल्दी हार्मोनियस रिलेशनशिप्स इनटू माय लाइफ। दिक्कत आप लोगों की कहीं ना कहीं फाइनेंशियल एंड इमोशनल दिखाई देती है, लव लाइफ से रिलेटेड, ठीक है। तो आर्क एंजल चैमुअल आपको कह रहे हैं कि अभी हेल्दी रिलेशनशिप्स बनेंगे, जो भी बनेंगे। अगर वो रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी में रिटर्न नहीं आ रहा है, तो आपको ये समझना है कि वो अनहेल्दी है, ठीक है, वो आपके लिए सही नहीं है। इतना सोच लो, इतना गांठ बांध लो, ये ज़रूरी है सोचना। एंड साथ ही वो रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिविटी ले आए। जैसे मैं आप लोगों को कह रही थी ना कि वो पॉजिटिविटी ले आना ज़रूरी है, सिर्फ रिलेशनशिप होना ज़रूरी नहीं है, वो पॉजिटिव भी होना ज़रूरी है। तो उस पर फोकस करो कि आप पॉजिटिव रिलेशनशिप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। साथ ही माई कलीग, फ्रेंड्स एंड फैमिली रिस्पेक्ट मी एंड एक्सेप्ट मी एग्जैक्टली एज आई एम। एग्जैक्टली यही बता रही थी मैं आप लोगों को कि आसपास के लोग जो हैं आपको बड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, आपको डीमोटिवेट करते हैं। तो आप अपनी अफर्मेशन इस तरह से बनाओ कि ऐसे ही लोग आपके आसपास रहें। आपकी फैमिली अगर है तो उन लोगों में बदलाव आए, आपके फ्रेंड्स कलीग्स जो हैं वो आपको मोटिवेट करें, ये वाला अफर्मेशन रखो। एंड जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करना उन लोगों को आपको ज़रूरी है, ठीक है। ये नहीं है कि आपको उनका सपोर्ट पाने के लिए आपको बदलना पड़ रहा है, फिर वो रिलेशनशिप कोई फ़ायदे का नहीं, वो रिलेशनशिप इज़ ऑफ ज़ीरो वर्थ, कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ का। तो जैसे आप हो वैसे वो आपको पसंद करे, प्यार करे, रिस्पेक्ट करे, ये ज़रूरी है, ठीक है। तो अफर्मेशन ये भी आप रख सकते हो। इट्स वंडरफुल टू बी लाइक्ड एंड लव्ड सो मच बाय सच वंडरफुल पीपल। तो आसपास आपके ऐसे लोग यूनिवर्स जो है प्लांट कर रहे हैं अभी, क्योंकि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, स्पिरिचुअल पाथ में हो, तो यूनिवर्स आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग जो है डाल रहे हैं। ऐसे फुदक फुदक के आप देखोगे कि लोग आ रहे हैं जो आपको थोड़ा सा गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं, एक जर्नी में आपको आगे थोड़ा सा बढ़ने में हेल्प करते हैं। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद है, या फिर
मैं जिस तरह से बात करती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ, वो अगर आपको पसंद है तो फिर आपको यूनिवर्स ने यहाँ पे गाइड किया है, मेरे चैनल तक गाइड किया है कि आप थोड़ा बहुत इस चैनल से कुछ पिकअप कर सको, कुछ मैसेज होगा आप लोगों के लिए, इसलिए आप यहाँ तक पहुँचे हुए हो। वैसे ही आसपास आपके लोग इन रियलिटी एज वेल, कोई दोस्त आएगा, कोई लवर आएगा, कोई समबडी, कोई ना कोई ऐसे पुदकते लोग आएंगे आपकी ज़िंदगी में जो आपको अच्छी अच्छी चीज़ों की तरफ लेके जाएंगे। समवेयर आपके जो है गुड सोल्स आएंगे, अच्छे एंजल्स आएंगे और आपको आगे बढ़ाएंगे। तो वंडरफुल पीपल, लोग ऐसे आपकी ज़िंदगी में आएंगे और आर्कएंजल चैमुएल कह रहे हैं कि उनका आशीर्वाद आपके साथ हमेशा हमेशा है। ओके, सो ये था आप लोगों के लिए रीडिंग जिन्होंने पाइल नंबर 1 पिंक पेंडुलम चूज़ किया था। अगर आपको रीडिंग पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। बहुत लंबा हो गया है वीडियो, आई नो, आधा घंटे का एक पाइल, ओ माय गॉड, इतना बड़ा वीडियो हो गया, बट इट्स ओके। आई होप कि आपको गाइडेंस मिला है प्रॉपर, जो आप अभी सुनने के लिए रेडी हो और एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो। आई एम रियली हैप्पी कि मुझे आप लोगों को गाइड करने का मौका मिला। थैंक यू सो मच। अगर आप लोग ऐसे ही मेरे साथ और जुड़ना चाहते हो और स्पिरिचुअलिटी में जुड़ना चाहते हो तो एंजल थेरेपी का कोर्स कर सकते हो। वहाँ पे आर्कएंजल चैमुएल के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। तो आपको अगर इंटरेस्ट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप एंजल थेरेपी ज्वाइन कर सकते हो। सिर्फ 1000 रुपीज़ का कोर्स है, 21 डेज़ का। इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड ज़रूर मुझे कॉन्टैक्ट करना। ओके, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए, कम्युनिटी पे जाके वीडियो को वोट्स करते रहिए ताकि मुझे समझ में आए कि आपको कौन से वीडियोस देखने हैं। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए इस वीडियो को, कमेंट कीजिए इस वीडियो पे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी इन टुडेज़ रीडिंग। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, एन्जॉय। हेलो गाइज, जिन्होंने पाइल नंबर 2 क्लियर क्रिस्टल चूज़ किया था, क्लियर पेंडुलम वाइट, उनके लिए रीडिंग की तरफ आए हैं हम लोग। आप लोगों के लिए स्पिरिचुअल रीडिंग है, सो स्पिरिचुअली आप लोगों को मेरे साथ कनेक्ट करना है। ओके, अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने ब्रीदिंग पे फोकस कीजिए। अभी आप आंखें खोल के इंसेंस की तरफ कंसंट्रेट कर सकते हो, ठीक है। इससे आपका ऑरा क्लेंस हो जाएगा, गाइडेंस मिलने में, एक्सेप्ट करने में आपको हेल्प मिलेगी। आंखें बंद कीजिए, अपनी ब्रीदिंग पे फोकस कीजिए। आंखें खोल के आप इंसेंस की तरफ फोकस कर सकते हो। Breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. Okay. Let's see. पाइल 2 आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। इसमें हम आपके लव के लिए देखेंगे, आपके करियर के लिए देखेंगे, एजुकेशन के लिए, जो भी आता है वो हम देखते रहेंगे आप लोगों के लिए। ओके, वी हैव 2 कार्ड्स ऑलरेडी। जस्टिस, चैरियट, अगर कुछ और आता है तो देखते हैं हम लोग। ओके, ट्रूथ एंड ओ माय गॉड, आपके इंटेंस एनर्जीज़ मुझे दिखाई देते हैं गाइज, इंटेंस एनर्जीज़, वेरी वेरी इंटेंस एनर्जीज़। ओके, आप काफ़ी अच्छे जा रहे हो अपने स्पिरिचुअल जर्नी में, ठीक है। और अभी आपका समवेयर ये पीरियड मुझे रॉक बॉटम का दिखाई देता है, जहाँ पे दिक्कतों में फंसे हो आप समवेयर, बट रियली गुड, रियली गुड। एट द बैक ऑफ द डेक वी हैव 3 ऑफ क्रिस्टल्स, 9 ऑफ क्रिस्टल्स आ गिरा है हमारे सामने। समवेयर गाइज इट इज़ आपकी ज़िंदगी में आपको काफ़ी ट्रूथ बॉम्ब्स गिर रहे हैं, ये दिखाई देता है। काफ़ी चीज़ें समझ में आ रही हैं, काफ़ी चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं एंड काफ़ी क्लैरिटी आपकी ज़िंदगी में धीरे धीरे आ रही है। अभी आपको उस क्लैरिटी को देखने का आपका नज़रिया थोड़ा सा अलग है। आपको लग रहा है कि ये जो है ये तो प्रॉब्लम है मेरी ज़िंदगी में, ये अभी मुझे ये क्यों चाहिए ही नहीं मुझे ये ज़िंदगी में, मुझे शांति चाहिए ज़िंदगी में। आपको ऐसा लग रहा होगा ना, ट्रूथ बॉम्ब्स गिर रहे हैं आपके ऊपर। आप लोगों को रियल फेसेस दिखाई दे रहे हैं लोगों के। ओके, जिसको आप दोस्त मानते थे वो उल्टा आपको बैक स्टैप करने वाला, आपका फ़ायदा उठाने वाला इंसान बन गया है, या फिर आपको मतलब समझ में आया है अभी कि वो इंसान उतना भी अच्छा नहीं था।
या फिर आएगा, ये नेक्स्ट स्टेप आपका है समवेयर प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में ये बात आपकी दिखाई देती है समवेयर कि आपको समझ में आ रहा है, आपको सच्चाई दिखाई दे रही है। ओके, रिश्तों की, लोगों की, चीज़ों की सच्चाई आपको दिखाई दे रही है। आपको समझ में आ रहा है कि ये जो बड़ा दोस्त बनता फिर रहा था मेरा, ये तो मेरा दुश्मन से भी बदतर है। ओके, दोस्त बनकर मेरे ही आसपास रहकर मेरे ही अगेंस्ट ये चीज़ें कर रहा था। ये आपको समवेयर ट्रूथ कहीं ना कहीं समझ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने फैमिली रिलेटिव से रिलेटेड, आपके फैमिली से रिलेटेड, दोस्तों से रिलेटेड, आपके कार्मिक रिलेशनशिप में अगर थे तो समवेयर रियलाइज़ हुआ है आपको कि ये कार्मिक है, ये सही नहीं है। ओके, तो समवेयर आपको, मुझे आपके ऊपर ट्रूथ बॉम्ब्स एंड क्लैरिटी आती है। आपको ऐसा इन द मोमेंट लग भी रहा होगा कि यूनिवर्स ये क्यों कर रहे हैं, इतने अच्छे रिश्ते मेरे ख़राब क्यों कर रहे हैं। गाइस समझो कि वो रिश्ते कभी अच्छे थे ही नहीं। एटलीस्ट आपको अभी समझ में आ रहा है कि वो रिश्ते अच्छे थे नहीं। ओके, सो ये समवेयर आप लोगों की ज़िंदगी में रियलाइजेशन पॉइंट्स आ रहे हैं, ये दिखाई देता है। तो गाइडेंस आप लोगों के लिए नेक्स्ट स्टेप के लिए यूनिवर्स की तरफ से ये रहेगा कि ये क्लैरिटी जो है उसको समवेयर एक्सेप्ट करो, ठीक है। उसको लेके आप इनसिक्योर मत हो जाओ, उसको लेकर आप इन्फीरियर मत फील करो। ये मत फील करो कि सारा कुछ झूठ है मेरे आसपास का। जो सच है वो आपके सामने आ रहा है, दैट मीन्स कि आप सही जर्नी में हो, आप सही पाथ पे हो, ठीक है, आप सही जा रहे हो। सो डोंट वरी, आपकी ज़िंदगी में वो क्लैरिटी, आपकी ज़िंदगी में वो स्टेबिलिटी आ रही है। ओके, समवेयर मुझे ये भी दिखाई देता है आप लोगों की ज़िंदगी में एक गोल आपकी ज़िंदगी में अभी आपके धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा। आपको समझ नहीं आ रहा होगा, आपको अभी थोड़ा सा ये लग रहा होगा, धुआं धुआं दिख रहा होगा सामने कि मैं क्या करूं आगे, ठीक है। आपको स्टेप्स आगे के नहीं दिखाई दे रहे हैं आपको, या एक तो हो सकता है कि आप दो चीज़ों के बीच में कहीं फंसे हुए हो कि ये रास्ता अपनाऊं या ये रास्ता अपनाऊं, और आप दुविधा में हो, आप बीच में खड़े हुए हो। या फिर हो सकता है कि आपको, आपके सामने धुआं ही है, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि आगे रास्ता है भी नहीं, या खाई में जाके मैं गिरूंगा या क्या होगा, ठीक है। आपको समवेयर क्लैरिटी दिखाई नहीं देती, मतलब क्लैरिटी यूनिवर्स लेकर आ रहे हैं। अभी फ़िलहाल में आप कंफ्यूज स्टेट में हो सकते हो, दुविधा में आप हो सकते हो। तो आपकी ज़िंदगी में वो नेक्स्ट स्टेप बनकर गाइडेंस यूनिवर्स ये दे रहे हैं आपको कि वो एक गोल आपकी ज़िंदगी में आपको दे रहे हैं, आपके सोल पर्पस तक आपको वो पहुंचा रहे हैं, ठीक है। अभी आप लोगों को जो रास्ता धुएं से भरा या फिर दुविधा से भरा, कांटों से भरा लग रहा होगा, वो आगे जाके आपके लिए फूलों की चादर बन जाएगा, चादर बिछ जाएगी आप लोगों के सामने, ठीक है। तो समवेयर आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा टाइम आने वाला है, ये दिखाई देता है। अच्छे दिन आप लोगों के लिए आने वाला है, ये दिखाई देता है। तो द पॉइंट इज़, मेरा पॉइंट ये था कि आप जो कन्फ्यूजन में थे ना कि ये करूँ या वो करूँ, या फिर करियर पे फोकस करूँ या लव लाइफ पे फोकस करूँ, अभी शादी करूँ या थोड़ी साल बाद शादी करूँ, या फिर लवर जो है ये सही है या वो सही है, या फिर आगे जाके मैं जॉब करूँ या मेरा खुद का बिज़नेस करूँ, जो भी जिस भी चीज़ में आपको गोल सेट नहीं हो रहा था आपको, या फिर बिज़नेस भी अगर मैं करता हूँ तो किस चीज़ का करूँ, कौन सा चलेगा कौन सा नहीं चलेगा, ठीक है। ये जो आपका आगे आपको गोल समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा गोल अल्टीमेट क्या होना चाहिए, तो यूनिवर्स आपकी ज़िंदगी में वो गोल आपको देते हुए दिखाई दे रहे हैं, और गोल के साथ आपको उसको गोल के पीछे भागने का डिटर्मिनेशन भी दे रहे हैं, वो फोकस भी दे रहे हैं, वो ज़िद भी दे रहे हैं, वो पैशन भी दे रहे हैं आपकी ज़िंदगी में आपके लिए, ठीक है। तो ये गाइडेंस रहेगा आप लोगों के लिए। नेक्स्ट वी हैव अबेंडेंस। आप लोगों को समवेयर नेक्स्ट स्टेप है आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी। आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड अबेंडेंस का कार्ड है। सो फाइनेंशियली आप लोगों को समवेयर इस वक्त में स्टेबल यूनिवर्स कर रहे हैं, और यूनिवर्स आपको एनकरेज कर रहे हैं। एनकरेज के हिसाब से ये कार्ड लो कि अपने किसी और के पैसे पे जी रहे हो तो नहीं, अभी इट इज़ टाइम। कोई और जो है आपके हस्बैंड या फिर वाइफ भी हो सकते हैं, आपके पिता भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर उनके पैसे पे जी रहे हो तो दिस इज़ टाइम कि आप हार्ड स्टेप ले, एक अपना कुछ शुरू करें, अपने हिसाब से जीना, अपना कंट्रोल ज़िंदगी का आप अभी अपने हाथ में ले फाइनेंशियली, ठीक है। तो समवेयर यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि डूइंग दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। प्रोडक्टिविटी एंड कोलैबोरेशन, मुझे बहुत ये जो आप लोगों का है ना रीडिंग, मुझे बहुत करियर ओरिएंटेड दिखाई देता है, या फिर बिजनेस ओरिएंटेड, जॉब ओरिएंटेड, आपके वर्क लाइफ से रिलेटेड काफ़ी दिखाई देता है। मुझे दिखाई देता है कि आपको हेल्प करने वाला उस हिसाब से आपकी जर्नी में, चाहे वो लव लाइफ हो चाहे वो करियर लाइफ हो, एनीथिंग, आपकी ज़िंदगी में कोई हेल्प करने वाला इंसान
आता हुआ आपकी ज़िंदगी में दिखाई देता है, और आप कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हो ये दिखाई देता है। ओके, एट द बैक ऑफ द डेक वी हैड 3 ऑफ क्रिस्टल्स, सो डेफिनेटली कुछ अच्छा प्रोडक्टिव आप कर रहे हो, कुछ अलग कर रहे हो, ये दिखाई देता है। एक स्टेबिलिटी आपकी ज़िंदगी में, उस हिसाब से गोल एक आपकी ज़िंदगी में, आप क्या कर रहे हो ना, आपका क्या हो गया है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन, यानी कि ये भी आता है वो भी आता है, ये भी थोड़ा कर लेती हूँ वो भी थोड़ा कर लेती हूँ, इतने ये भी थोड़ा मेरा चलता है, बट एक कुछ नहीं है जहाँ पे आप 100% टिक पाते हो, या फिर 100% उस चीज़ को अपना बना सकते हो, या फिर उससे बाबा एक फिक्स इनकम आ रहा है या फिर कुछ ऐसा नहीं है। आपको ये भी थोड़ा बहुत करना है, वो भी थोड़ा बहुत करना है, तो एक गोल नहीं है आपका, एक फिक्स्ड नहीं है कुछ, तो उसमें आपको एक फिक्स ये ही करो, ये सलाह यूनिवर्स की तरफ से आती हुई बहुत ही जल्दी दिखाई देती है। ठीक है, और देखेंगे आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं। मैंने काफ़ी सारे डेक्स लिए हैं, आज थोड़ा लंबा जा रहा है वीडियो, फर्स्ट फाइल जो है वो ऑलमोस्ट 30 मिनट्स का हो गया है, तो आपका भी उतना बनाऊंगी मैं, और बनेगा ही उतना, क्योंकि काफ़ी डेक्स लिए हैं मैंने और डीप में कर रही हूँ मैं आज का रीडिंग। करियर, लव लाइफ, एजुकेशन, पर्सनल, फैमिली, सारा कुछ देखेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए गाइज़, ये समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सही सच्चाई जब लोगों के हमारे सामने आती है ना, जब सही चेहरे दिखाई देते हैं ना लोगों के, तब एक्चुअली हम स्पिरिचुअलिटी में आए हुए हैं, हम स्पिरिचुअल जर्नी हमारी शुरू हो गई है, ये समझना आपको चाहिए। क्योंकि यूनिवर्स पहले चीज़ क्या करता है ना हमारी ज़िंदगी में, कि वो टॉक्सिक लोगों को हटा देते हैं हमारी ज़िंदगी से। ठीक है, वी हैव ग्रीफ एट द बैक ऑफ द डेक, एंड हमें आया है रिसीविंग एंड आउटरेजियस ओपननेस। ठीक है, आपका समय दिखाई देता है ना कि आप लोग कंफ्यूज स्टेट में रहते हो। आप लोगों को, मुझे पता है, समझ में आता है कि आपकी ज़िंदगी में जो है डिसीजन मेकर हमेशा आप नहीं रहते। आपकी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स हुए हैं, उन सारी प्रॉब्लम्स की वजह आप बहुत कम बार हो। ओके, बहुत कम बार हो, यानी कि कोई आता है, ज़िंदगी अच्छी बड़ी चल रही होती है, टांग अड़ाता है, कुछ मिस करता है, चला जाता है, वो तो अच्छी ज़िंदगी जी रहा है, आपकी झंड हो गई ज़िंदगी। ठीक है, समवेयर ये आपका चल रहा है, ये दिखाई देता है। बट इट इज़ टाइम कि आप जो है अभी इसकी वजह से समवेयर आप लोगों के अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ आ गए हैं। अभी आप सोचते हो कि जब भी कोई इंसान भी आपके अगर ज़िंदगी में आता है, या फिर कोई सिचुएशन भी अच्छी आपकी ज़िंदगी में आती है, तो आपका दिमाग सबसे पहले क्वेश्चंस उठाने लगता है, खुश नहीं होता है कि रास्ता खुल रहा है या फिर चलो सब कुछ अपने हिसाब से हो रहा है, इस हिसाब से खुश नहीं होता आपका दिमाग क्वेश्चंस पैदा करना शुरू कर देता है कि हाँ ये मेरे लिए इतना क्यों कर रहा है, इसका क्या इरादा है मुझे लेकर, ये मेरे पीछे क्या सोचता है, क्योंकि ये भी मुझे फंसा के चला तो नहीं जाएगा। ओके, तो आपका ट्रस्ट इशू का प्रॉब्लम हो गया है, अभी ट्रस्ट इशू बन गया है आपके अंदर, है ना। आई अंडरस्टैंड, और वो ठीक है, आजकल ये कलयुग चल रहा है, 3D वर्ल्ड में जी रहे हैं, सभी अच्छे नहीं होते, 80% लोग नेगेटिव ही हैं आजकल, मुझे समझ में आता है, आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। पर अभी आपको समझना है कि जब आप स्पिरिचुअल पाथ में हो, ये जो सच्चाई आपको लोगों की दिखाई दे रही है अभी, ठीक है, आप स्पिरिचुअल पाथ में जब हो तो ओपन रहो। ठीक है, ओपन रहो, अभी अच्छे ही लोग आएंगे। अगर आप पॉजिटिव वाइब्रेट करते हो ना, हाई वाइब्रेशंस रखते हो, तो फिर आपके पास भी लोग हाई वाइब्रेशन वाले ही आएंगे। फिर लो वाइब्रेशन वाले, निगेटिव लोग, झोल करने वाले लोग ओके, ऐसे लोग आएंगे ही नहीं आपके आसपास, अच्छे लोग ही आएंगे, और अच्छे लोगों को ही आप अट्रैक्ट कर रहे हो अभी फ़िलहाल में। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रही आप लोगों को कि बिंदास आंख बंद करके ट्रस्ट रखो, यार कोई नहीं, कुछ नहीं होता, ये नहीं कह रही हूँ मैं। परखो, इंसान को परखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बट एट द सेम टाइम गलतियाँ भी करना अलाउड है, एंड इट इज़ ओके। जो गलतियाँ भी हुई हैं, जो हो रही हैं, इट इज़ ओके, होता है। किसी की ज़िंदगी 100% परफेक्ट नहीं है। ओके, कुछ क्राइम नहीं है, कुछ गलत नहीं है। ठीक है, आप सब, यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि ठीक है, होता है, गलतियाँ होती हैं, बट दैट डजंट मीन कि आपको क्या करना है, वैसे ही गलती रिपीट नहीं करनी है। ऐसा नहीं है कि अभी आपका गलतियों का कोटा भर गया, अभी इसके बाद आप कोई गलती करोगे तो सीधा नरक जाओगे ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। बी ओके, बी ओपन। ठीक है, चलता है, थोड़ा सा अपने आप को ना और अपनी ज़िंदगी को भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह देखो, एक
मजाक की तरह नहीं, बट एटलीस्ट अपनी गलतियों पे हंसना सीखो। ओके, किसी को ट्रस्ट किया था, धोखा खाया था, तो उससे जो सीखे हो उस पर फोकस करो। जाने दो उस इंसान को अभी कोसते बैठ के क्या फ़ायदा, या फिर अपनी ज़िंदगी को कोसते बैठ के क्या फ़ायदा, है ना। आगे भी ऐसे काफ़ी मौके आएंगे जहाँ पे आपको दो राह होंगी, दोनों में से कोई एक चूज़ करना होगा। फ्यूचर तो हम देख नहीं सकते, है ना, यानी कि एज इंडिविजुअल हमें पता नहीं होता है कि आगे जाकर ये इंसान मुझे फंसाएगा। आपको पता नहीं था कि आगे जाके वो इंसान आपको फंसाएगा, या फिर वो गलत है, या फिर जो भी है, तो आपकी गलती नहीं है। और गलती करना भी अलाउड होता है, हम इंसान हैं, हम भगवान नहीं हैं। और अगर हम रामायण देखें, हम महाभारत देखें, तो उसमें काफ़ी गलतियाँ उनकी तरफ से भी हुई हैं, राइट। सो इट्स ओके, हम कोई सत्य का पुतला तो है नहीं, है ना, ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है। ऑल्सो इसकी वजह से क्या करते हो ना, आप जब अपने आप को बंद रखते हो, अपने आप को एक्सपीरियंसेस से ही चुरा लेते हो। एक बार आपको फेसबुक पे से कोई बुरा दोस्त मिल गया, उसने कुछ ठगा आपको, ठीक है, तो उसके बाद आपने फेसबुक ही अनइंस्टॉल कर दिया। ये नहीं कर सकते ना आप, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। तो उसकी वजह से क्या होता है, जब आप 100% ट्रस्ट नहीं कर पाते किसी के ऊपर, या फिर यूनिवर्स के ऊपर, या फिर एक्सपीरियंसेस अपने लाइफ के बंद करके बैठ जाते हो, तब रिसीव भी आप करना बंद कर देते हो, ठीक है, कुछ नया सीखना भी बंद कर देते हो। तो इससे क्या होगा, आपके आसपास के लोग चीज़ें, गलतियां करेंगे सीखेंगे, गलतियां करेंगे सीखेंगे, फिर पर आगे बढ़ते रहेंगे। आप ना गलतियां कर रहे हो, ना सीख रहे हो, कुछ भी नहीं, आप वही के वही धरे बैठे रह जाओगे, ठीक है। आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो यूनिवर्स की तरफ से आई डोंट नो व्हाई आप लोगों को ये सुनना शायद ज़रूरी होगा, और आप लोगों को ये रेजोनेट भी हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगा। अगर आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ, तो लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को, और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको क्लिक हो गया मैं क्या कह रही हूँ, आपको समझ में आ गया कि यू आर, यस मैम यू आर ऑन पॉइंट, ये बता दीजिए मुझे, या फिर यस दीदी कहना बहुत पसंद आता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो जब भी ऐसा कुछ पॉइंट आपको रेजोनेट हो जाता है तो ज़रूर मुझे बता देना, तो मुझे समझ में आएगा कि हाँ भाई इनको रेजोनेट हो रहा है, ठीक है। तो समवेयर ये दिखाई देता है आप लोगों के लिए कि आप जो है रिसीव करना बंद कर रहे हो, अपने रास्ते आपने बंद कर दिए। समवेयर एंजल थेरेपी सीखो, एंजल्स की तरफ से मैसेजेस रिसीव करो, यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस रिसीव करो। एंजल थेरेपी का जो मेरा कोर्स है, बैच नंबर 12 जून से अभी 10 दिन में शुरू होगा। सो इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए। 21 डेज़ का बड़ा लंबा कोर्स है, उसमें आप रिसीविंग सीखोगे, आप यूनिवर्स से, एंजल्स से बातें करना सीखोगे, उनको इन्वोक करना सीखोगे। आपकी ज़िंदगी के जो प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए अपने एंजल्स को कैसे आप हेल्प मांग सकते हो, उनको कैसे असाइन कर सकते हो, कैसे उनका सपोर्ट पा सकते हो। अगर लोगों में आप उतना 100% ट्रस्ट नहीं कर पाते, एटलीस्ट एंजल्स, वो कभी धोखा नहीं देंगे आपको, उनकी तरफ तो आप अपना 100% ट्रस्ट बना ही सकते हो, राइट। तो ज़रूर वो कोर्स करना, ताकि आप लोगों को थोड़ा, आप भी शांत हो जाओ। ये जो ट्रूथ बॉम्ब्स भी जो आप पे गिर रहे हैं, वो क्लैरिटी मिले, वो गोल मिले, वो लाइफ पर्पस मिले आपकी ज़िंदगी का आपको, उसके लिए आपको वो कोर्स ज़रूर करना चाहिए, एंजल थेरेपी वाला, ठीक है। सिर्फ 1000 रुपीज़ फ़ीस है एंड 21 डेज़ का कोर्स है, ओके। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको सारे डिटेल्स इस कोर्स से रिलेटेड दे दूँगी। विल सी और क्या कार्ड्स हैं आप लोगों के लिए। वी हैव फॉग्ड इन, जैसे मैं कह रही थी ना आप लोगों को, एग्जैक्टली सेम कार्ड आया है, फॉग का कार्ड आया है आप लोगों को ऐसा लग रहा है ना कि धुआं है, कुछ क्लैरिटी नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ सामने दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। पर ऐसा नहीं है, थोड़ा स्लो जाइए। आपको जो, आप ना सारी चीज़ें स्पीड में हो जाएंगे, आपको लगता है ओवरनाइट मुझे रिच बनना है, ओवरनाइट मेरे लवर मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाए, ओवरनाइट मेरा जो है स्पिरिचुअल जर्नी हो जाए, और मैं अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से जीना शुरू कर दूँ। ये गोल होना आपकी ज़िंदगी का अच्छी बात है, पर रियलिस्टिक भी तो बनो ना। आपके लवर आपके लाइफ में इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि सिर्फ आपका जर्नी होना ज़रूरी नहीं, उनका जर्नी भी होना ज़रूरी है, राइट। आपका करियर लाइफ नहीं बन रहा है क्योंकि आप अपना 100% उसमें आप अभी क्लियर ही नहीं हो कि क्या करना है आपको। तो टेक टाइम, गो स्लो, ठीक है, स्लो चलो, कोई दिक्कत नहीं, कोई रेस नहीं है ज़िंदगी,
ठीक है, रिसीव करो जो मिल रहा है, सीखो जिससे सीखना चाहिए उससे सीखो, गो स्लो, जल्दबाजी मत करो। ओके, देन वी हैव इन फेस, रिफ्लेक्ट एंड रीडायरेक्ट योर एनर्जीज, एंड देन वी हैव सॉलिट्यूड। ओके, समवेयर आप लोगों को ना इस वक्त में अकेले रहना बहुत ज़रूरी है, अकेले रहना और नई चीज़ें सीखना। ओके, यानी अगर सोलमेट अट्रैक्ट करने की आपको जल्दी है, ट्विन फ्लेम अट्रैक्ट करने की आपको जल्दी है, तो इस वक्त में गाइस ध्यान रखो कि थोड़ा टाइम आप सिंगल रहोगे ना, थोड़ा टाइम शांत रहोगे ना, तो काफ़ी चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी आपकी लाइफ की। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप के लिए आपके लिए गाइडेंस ये रहेगा कि जल्दबाजी मत करो अपने लवर को वापस बुलाने की। ओके, या फिर कोई सपोर्ट चाहिए, कोई फ्रेंड चाहिए, कोई समझने वाला चाहिए, जल्दबाजी मत करो। यूनिवर्स ने प्लान बना के रखा है आपके लिए और यूनिवर्स उस हिसाब से कर रहे हैं सारी चीज़ें। आपकी ज़िंदगी में सपोर्ट आएगा, आपकी ज़िंदगी में जो आप डिज़र्व करते हो वो सब कुछ मिलेगा। बस थोड़ा सा आपको क्या करना है, आपकी निगेटिविटी ना बहुत हो रही है। पॉजिटिविटी आप सोचते हो, पॉजिटिविटी आपके अंदर है, पर नेगेटिव क्या होता है ना गाइस, मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊं तो पॉजिटिविटी बिल्डअप करना मुश्किल है। ओके, हमें आधा घंटा बैठ के पॉजिटिव होना पड़ता है। हम मेडिटेशन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं, हॉबीज़ में टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, अच्छी चीज़ें देख रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, उससे हम 1 घंटा जब करते हैं तब जाके पॉजिटिव बनते हैं। पर एक नेगेटिव थॉट 1 सेकेंड के लिए भी दिमाग में आ जाता है ना, वो सारी पॉजिटिविटी ख़राब कर देता है ना। जैसे एक पतीले दूध में एक नींबू का ड्रॉप, नींबू के रस का ड्रॉप एक काफ़ी होता है, वैसा ही होता है। तो आप ना ये निगेटिविटी अपनी ज़िंदगी से निकाल ही फेंको। ठीक है, हाई वाइब्रेशंस में रहो। मेरे आर्कन एंजल जो चैनल है ना मेरा, उस पर मैंने बताया हुआ है, उसमें मैंने वीडियो ही बनाया हुआ है कि आप हाई वाइब्रेशंस कैसे रख सकते हो। वो आपको आई बटन में चैनल मिल जाएगा, वो जाके ज़रूर देखना। ठीक है, सारे निगेटिव थॉट्स हैं ना, उनको टर्न करो और पॉजिटिव बनाओ। ठीक है, अगर नेगेटिव थॉट्स आते हैं ज़ोर से बोलो नो 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 नो। अगर नो बोलोगे तो वो भाग जाएगी नेगेटिविटी। ठीक है, और फट से उसी चीज़ का पॉजिटिव सोच लेना है आपको। ये करके देखो, आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा। आप जो है नेगेटिव थॉट से पॉजिटिव बन जाओगे फटाक से। ठीक है, और देखेंगे हम क्रिस्टल गाइडेंस एनीथिंग। क्रिस्टल इंस्पिरेशन, क्रिस्टल्स की तरफ से क्या मैसेज है, गाइडेंस उनकी तरफ से क्या है। ओके, गिरा है, ये देख लेते हैं। शूंगाइट, अमेजिंग, डिटॉक्स योर लाइफ। नेगेटिविटी, वही कह रही थी मैं आप लोगों को, वही चीज़ कह रही थी मैं आप लोगों को। डिटॉक्स करो अपनी लाइफ को। नेगेटिव रिश्ते, नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव खाना पीना, नेगेटिव सोच सारी हटा दो ज़िंदगी से बाहर। ठीक है, आज एक काम करना गाइज, एक थोड़ा सा पानी गर्म करना, उसमें नींबू डालना, नींबू का रस नहीं, अक्खा नींबू कट करके डाल दो, थोड़ा सा अदरक डाल दो, थोड़ी सी दालचीनी डाल दो, एंड उबालो उसको। अगर फ्रूट्स है, कुछ फ्रूट्स डालो और उसका पानी जो है दिन भर पीते रहो। डिटॉक्स करो अपने नेगेटिव थॉट्स को। नेगेटिव वॉशरूम बार बार होता रहेगा, पर होने दो। ठीक है, डिटॉक्स करो अपनी बॉडी को, अपनी लाइफ को, अपने माइंड को, अपने सोल को। ठीक है, बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ को डिटॉक्स करना इस वक्त में। 7 चक्रास अपने बैलेंस करो। ओके, देन वी हैव सेलेस्टाइट, सूद योर सोल। आपकी क्या करते हैं ना हम हमारी ज़िंदगी में फोकस करते हैं मटेरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर, पैसा, ओके, प्रॉपर्टी, घर, गाड़ी, इन सारी चीज़ों पे फोकस करते हैं। पर हमारे सोल के लिए क्या ज़रूरत है? हमारे सोल के लिए प्यार की ज़रूरत है, हमारे सोल के लिए रिस्पेक्ट की ज़रूरत है, हमारे सोल के लिए बैलेंस की ज़रूरत है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस, हाई वाइब्रेशंस की ज़रूरत है। और वो हम देते ही नहीं, हम ये 3D वर्ल्ड में ही फंस जाते हैं। ज़रूरी है, पैसा ज़रूरी है आजकल की टाइम में, गाड़ी लेना, खुद का ड्रीम्स होना बहुत ज़रूरी है, बट उसके साथ साथ आपके दिल को जो खुशी देता है वो भी करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो 7 चक्रास अपने हील करते रहो, बैलेंस करते रहो। ओके, एंड एंजल्स के साथ कनेक्शन बनाओ। आपके सोल को शांत करने की जिम्मेदारी फिर उनकी बन जाती है, वो आपको खुश रखते हैं, आपके सोल को खुश रखते हैं। ठीक है, देन वी हैव एपेटाइट, गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ठीक है,
अगेन वी हैव लैब्राडोराइट सी द मैजिक, फर्स्ट पाइल के लिए भी बैक ऑफ द डेक यही कार्ड आया था। ओके तो आपके लिए भी यही मैसेज होगा कि यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स आपके साथ में है, यूनिवर्स आपको सिंक्रोनिसिटी साइंस के थ्रू एंजल्स आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। एंजल्स का प्रेजेंस आप फील कर सकते हो अपने आसपास, एंजल्स आपके आसपास हैं। ओके तो आपको उनका सुनना है, आपको इनवाइट करना है उनको अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। और वो कैसे करना है वो मैं आपको कोर्स में सिखाऊंगी, तो ज़रूर वो कोर्स ज्वाइन करना, ठीक है। देन वी हैव गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, ठीक है। थोड़ा सा कुछ नया करने की कोशिश करो, ठीक है। वही घिसी पिटी लाइफ जी रहे आपको ना, सॉल्यूशंस भी, आपकी लाइफ भी ऐसी घिसी पिटी हो रही है क्योंकि सुबह उठ के आप नया क्या करते हो, वही तो कर रहे हो। तो वही अगर करते रहोगे तो रिज़ल्ट भी वही मिलता रहेगा ना, फिर आप रिज़ल्ट क्यों अलग एक्सपेक्ट कर रहे हो। कुछ अलग करो, कुछ नया सीखो, कुछ नया डेवलपमेंट लाओ अपनी ज़िंदगी में। ओके डू समथिंग न्यू, तभी नया कुछ मिलेगा। ओके रिस्क लेना भी ज़रूरी होता है ज़िंदगी में। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जाके पैसे लगाओ या गैम्बलिंग करो, नहीं नहीं ये नहीं, बट कुछ नया करो जिसकी जो आपका कंफर्ट जोन नहीं है, ठीक है। वही उठ रहे हो, रसोई में जाके खाना बना रहे हो, वही बच्चों को पढ़ा रहे हो, वही सब सेम लाइफ है। अपने लिए आप 1 घंटा नहीं निकाल रहे हो अपनी ज़िंदगी में, आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलो ना। मैं ये नहीं कह रही हूँ आपके घर से बाहर निकलो। कई लोग ऐसा होता है ना, मुझे नाचना नहीं आता। अरे नाचना नहीं आता क्योंकि देखिए सभी को 2 पैर 2 हाथ सब कुछ दिया है। ओके जो टीवी पे लोगों को नाचते हुए देखते हो उनको कोई अलग पूछ है या फिर कुछ अलग एक्स्ट्रा बोन्स दिए हैं उनको भगवान ने, ऐसा तो नहीं है, उतना ही आपको दिया है तो क्यों नाच नहीं सकते। ये साइकोलॉजिकल है कि आप नाच नहीं सकते। म्यूज़िक लगाओ और नाचो, ताल में नाचना ज़रूरी नहीं है, नाचना ज़रूरी है, खुशी मिलना ज़रूरी है। ये मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। ओके कई लोगों को लगता है मेरा तो आवाज़ बेसुरा है, मेरे तो गाना ही नहीं आता। ओके कोशिश करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो मिल जाएगा। कंफर्ट जोन के बाहर चलो, ठीक है। जो अच्छा लगता है वही करते रहोगे या फिर जो आता है वही करते रहोगे तो जो मिलता है वही मिलता रहेगा ना। आगे बढ़ो, बदलोगे तो डिफरेंट मिलेगा कुछ, ठीक है। डू समथिंग न्यू टू अट्रैक्ट समथिंग न्यू। अगर वही ओल्ड करते रहोगे तो अट्रैक्ट भी वही ओल्ड होता रहेगा, ठीक है ना। वेरी सिंपल। नेक्स्ट हम देखते हैं आप लोगों के लिए एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, कौन सा एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहा है, आर्क एंजल्स, वो हम देखेंगे। ओके 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 मैं वेट कर रही हूँ कि कोई गिरे या फिर कोई ओके वी हैव आर्क एंजल माइकल। लोग बड़े खुश होने वाले हैं, सबके फेवरेट हैं आर्क एंजल माइकल। एंड देन वी हैव एट द बैक ऑफ द कार्ड, बैक ऑफ द डेक वी हैव सनस्टोन। एट द बैक ऑफ द डेक वी हैव सनस्टोन। सनस्टोन कह रहा है अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दो। जो लोग हैं जो आपको फोर्स करते हैं कुछ चीज़ें करने के लिए, उनको ना बोलना भी ज़रूरी है, ना बोलना भी सीखो अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। आर्क एंजल माइकल आपको क्या अफर्मेशंस दे रहे हैं, क्या करना है, क्या डिफरेंस है वो आपको मैं बताती हूँ, ठीक है। आपके लिए अफर्मेशंस है आई एम ब्लेस्ड विथ डीप अंडरस्टैंडिंग। ओके आपको आर्क एंजल माइकल जो है वो अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं, आपको वो क्लैरिटी दे रहे हैं, वो समझने की शक्ति दे रहे हैं कि आपको करना क्या है, आपको डिसीजन क्या लेना है। डिसीजंस में आपको हेल्प करते हुए दिखाई दे रहे हैं आर्क एंजल माइकल, ठीक है। फिर आगे और भी है, आई हैव अ क्लियर व्यू ऑफ ट्रूथ। अगेन ट्रूथ, मेंटल क्लैरिटी, इस पे बड़ा फोकस है इस पाइल का। सबसे पहला कार्ड भी वही आया था, सबसे आखिरी कार्ड भी वही आया है। ओके यूनिवर्स, आर्क एंजल्स जो हैं, एंजल्स आपके, वो आपको सच्चाई दिखा रहे हैं, लोगों के सच्चे रूप दिखा रहे हैं, सही क्या है गलत क्या है उसकी परख दे रहे हैं। तो ये बड़ा अच्छा टाइम है आपकी ज़िंदगी में। अच्छाई को इन करो सॉरी, अच्छाई को इन करो एंड बुराई को आउट करो, क्योंकि आपको क्लियरली अभी दिखाई देने लग रहा है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, ठीक है। आई हैव अ क्लियर व्यू ऑफ द ट्रूथ। आई एम ग्रेटफुल दैट आई हैव मेंटल क्लैरिटी। माई स्पिरिचुअल लाइफ इज़ फुल। आई लव टू शेयर माई ब्लेसिंग्स विथ अदर्स, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके फैमिली को, आपके फ्रेंड्स को, आपके जो अच्छे हैं,
जो अच्छे हैं और आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, उनको ब्लेसिंग्स काफ़ी सारे आ रहे हैं आर्कएंजल माइकल की तरफ से। आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को आर्कएंजल माइकल ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, साथ ही आपको मेंटल क्लैरिटी दे रहे हैं और उसको लेकर आपको आर्कएंजल माइकल को थैंक यू कहना है। तो ये रीडिंग के बाद में थैंक यू आर्कएंजल माइकल ज़रूर कहना, ठीक है। थैंक यू फॉर दिस ट्रूथ, थैंक यू फॉर दिस मेंटल क्लैरिटी ज़रूर कहना। पाइल नंबर 2, आई हैव ग्रेट पॉइस एंड ग्रेस। यूनिवर्स एंड माइकल, आर्कएंजल माइकल आपको कह रहे हैं कि जो भी आपके सामने आता है ना, जो भी उसमें ना हल्ला गुल्ला मत करो, अपने आप को कम मत दिखाओ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखो, अपना स्टैंड लो एंड अपने आप को प्रायोरिटी दो और सारी चीज़ें करो, ठीक है। एक ग्रेस रखो, ज़िद्दी नहीं बन जाना, बच्चे नहीं बन जाना, एक पॉइस रखो, एक ग्रेस रखो, एक अपना सेल्फ रिस्पेक्ट रखो और सामने वाला आपको एज ए रिस्पेक्टेबल पर्सन देखना चाहिए, ठीक है। ये वाला सीन रखो, अपना उतना दिमाग अपना शांत रखा करो, ठीक है। रेकलेस डिसीजंस मत लो, जैसे कि किसी ने कुछ कह दिया तो ब्लॉक कर दिया, किसी ने कुछ कह दिया तो डीपी निकाल दिया, किसी ने कुछ कह दिया तो टॉन्टिंग वाले स्टेटस डाल दिया। ये बचकानी हरकतें, ये नहीं करना, ठीक है। अपनी एकदम एक स्टैंड लो, अपना एक पॉस्चर रखो, एक ठीक रहो, एकदम नाक अपना ना ऊंचा रहे, ठीक है। वो एक सेइंग है, चिन अप प्रिंसेस और द क्राउन फॉल्स, ठीक है। अगर जो रानियां होती हैं उनके सिर के ऊपर बड़े बड़े ताज होते हैं, है ना, जो बड़े बड़े क्राउन्स होते हैं, नीचे अगर वो देखेंगी तो वो ताज गिर जाएंगे, इसलिए वो हमेशा ऊपर देखते हैं, राइट। तो आपकी जो भी रिस्पेक्ट है, आपकी जो भी आइडियल्स हैं, आपके जो क्या हिंदी वर्ड क्या है उसको, आपके जो आदर्श हैं, आपके आदर्श जो हैं वो कभी भी गिरने नहीं देना, अपने आप को कभी भी दूसरों के सामने झुकाना नहीं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ईगोइस्टिक बन जाओ या फिर एटीट्यूड रखो, ये नहीं, बट सेल्फ रिस्पेक्ट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आर्कएंजल माइकल की तरफ से काफ़ी इंपॉर्टेंट मैसेज आपको आ रहा है। ओके, सो दिस वाज अ रीडिंग जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया था, क्लियर वाला अपना पेंडुलम। अगर आपको रीडिंग पसंद आया है, रेजोनेट हुआ है, तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए। नीचे कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, पसंद आया या नहीं। साथ ही अगर ऐसे कोई और वीडियोस आपको देखने हैं तो वो भी मुझे बताइए, मैं ज़रूर ऐसे वीडियोस बनाती रहूँगी। कमेंट करके मुझे सजेस्ट कीजिए वीडियोस, कमेंट करके आपको कौन सा पॉइंट एकदम ऑन पॉइंट आप पे बैठा है, जाके जैसे मैंने तीर छोड़ा आपको लगा है ऐसा वाला कौन सा पॉइंट आपको रेजोनेट हुआ है, ये ज़रूर बताना। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, मैं ऐसे वाले वीडियोज़ बहुत बनाऊँगी इसके बाद में। एंड कम्युनिटी टैब पे जाके वोट भी करते रहो, जो भी वीडियो आपको देखना है उसको लेकर वोट भी करते रहो, ताकि मैं वैसे आपके लिए वीडियोस बनाती रहूं। ओके, थैंक यू सो मच गाइस फॉर जॉइनिंग मी इन टुडेज़ रीडिंग। मिलती हूँ मैं आपको मेरे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, एन्जॉय।